तीसरा कारण है भगवान के आने का, धर्म संस्थापनार्थाय, धर्म की स्थापना करने के लिए। जिस दिन आपके मन में संतों के प्रति आदर का भाव हो, अपने भीतर जो जन्म जन्मांतर के पाप जमे हुए हैं उसके लिए ग्लानि का बोध हो, अरे ये क्या हो गया, मेरे से पाप हो गया, मैं पाप कर बैठा, मुझसे गलतियां हो गई। जिस दिन आपको इस बात का ज्ञान हो जाए और जिस दिन आपको अपने धर्म के प्रति आदर का भाव जगे, हाँ हम जिस धर्म में जन्म लिए हैं वो धर्म दुनिया का सबसे महान धर्म है, उसके लिए आदर हो जाए, तो समझना आपके भीतर का भगवान जागृत हो चुका है, वो जग गया है। अभी अपने धर्म के प्रति हमारे मन में नैराश्य है, निराशा है। अपने धर्म को हम छोटा मानते हैं और तभी तो हमारे अपने भाई लोग, अपने परिवार के लोग, अपने कुटुंब के लोग, अपने जाति के लोग और अपने हिंदू धर्म के लोग ईसाई बनते जा रहे हैं, क्योंकि हमने अपने आप को छोटा आंक लिया। लोग बनते जा रहे हैं, अपना धर्मांतरण करने में लगे हुए हैं। हमारा भगवान भगवान नहीं है, वो तो प्रभु यीशु मसीह भगवान है, लोग ऐसा कह रहे हैं। ठीक है, हम उनका भी आदर करते हैं, लेकिन आज आप यहाँ जितने बैठे हैं, भविष्य में आपको कभी कोई बरगला ना पाए, इसलिए मैं बता देती हूँ भैया, आप यदि अपने माता पिता को छोड़ करके दूसरे के माता पिता को माई बाप कहोगे तो फिर आपका सम्मान गिर जाएगा। इसलिए सारे लोगों के माता पिता पूजनीय हैं, सबके भगवान आदरणीय हैं, लेकिन हम अपने माता पिता को छोड़ करके तुम्हारे माता पिता को माता पिता कहें और अपनों को दुश्मन बना लें, ऐसा नहीं हो सकता। इस बात को समझ लो। अपने घर में दाल रोटी खाने में जो आनंद है वो दूसरे के घर में 56 भोग में भी नहीं है। सज्जनों, भगवान अवतार लिए, जब जब होई धर्म के हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। भगवान कौन है? वो हम सबके पिता हैं। ध्यान से समझना, थोड़ी गूढ़ चर्चा है, फिर आज तो बहुत रस की चर्चा करेंगे, खूब मक्खन मलाई बटेगी यहाँ से। आज तो 56 भोग है, थोड़ी गूढ़ चर्चा है। भगवान हम सबके कौन है? हम सबके परम पिता भगवान है। भगवान का कार्य क्या है? वे दुष्टों का संहार करते हैं, धर्म की स्थापना करते हैं, साधु संतों का आदर करते हैं, उनका कल्याण करते हैं। तो हम अपने भगवान के यदि पुत्र हैं, यदि संतान हैं, तो जो कार्य हमारे पिता का है वही कार्य हमारा होना चाहिए। एक रूप से देखा जाए तो हम स्वयं भी ब्रह्म के ही अंश हैं और ब्रह्म ही हैं। अहम ब्रह्मास्मि, ये वेद कहता है, मैं स्वयं ब्रह्म हूँ, मैं अपनी रचना कर सकता हूँ। आपने अभी तक वही रचना किया है, ध्यान से समझिएगा। जैसा आपने घर चाहा वैसा ही घर बनाया है। उसके बाद वो इंजीनियर के दिमाग में बना और उसके बाद वो घर मूल स्वरूप में आ गया। अर्थात आज आपका जो जीवन है ये कभी न कभी आपकी कल्पना ही थी, कभी न कभी आपकी सोच ही थी। जैसे आप सोचे थे वैसे आज आप हैं। मेरे कहने का अर्थ ये है कि आज यदि आप अच्छा सोचना शुरू कर देंगे तो कल से आप अच्छे बनने लग जाएंगे। अहम ब्रह्मास्मि, मैं रचयिता हूँ, मैं बनाने वाला हूँ। अपने आप को, अपनी सृष्टि को, अपने भविष्य को बनाने वाला मनुष्य स्वयं है। हमारे तो गुरुदेव कहा करते थे, मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता आप है। भाग्य केवल पशुओं का होता है, मनुष्य का भाग्य नहीं होता। मनुष्य के भीतर तो अगणित संभावनाएं छुपी हुई है, वो जो चाहे बन सकता है। वो मानव से महामानव बन सकता है।
ये भारत का दर्शन कहता है कि आप नर से नारायण बन सकते हैं, आप जीव से ब्रह्म बन सकते हैं, आप मानव से महामानव बन सकते हैं, आप पुरुष से महापुरुष बन सकते हैं यदि आप चाहें तो। व्यक्ति चाह ले तो कहाँ से कहाँ नहीं पहुँच सकता। यदि मनुष्य चाह ले तो लोग एवरेस्ट की ऊंचाई पर चढ़ जाते हैं, बेटियां चढ़ जाती हैं। हमारे यहाँ चापा की बेटी जाकर के साउथ अफ्रीका में भारत का झंडा लहरा आई। यदि हम कल्पना कर लें, हम सोच लें तो हम शिखर को छू सकते हैं। आप अगणित संभावनाओं के मालिक हैं। भाग्य पशु का होता है, जो कुत्ता है वो कुत्ता रहेगा, जो गधा है वो गधा ही रहेगा, लेकिन मानव महामानव बन सकता है, पुरुष महापुरुष बन सकता है। वैसे ही संभावना है जैसे एक बीज को धरती पर उगा दिया जाए, बो दिया जाए, तो नन्हा सा बीज विशाल वृक्ष के रूप में बदल जाता है। वो छोटा सा बीज और हजारों लोगों को छाया भी देता है, फल भी देता है, फूल भी देता है। वैसे ही ये मनुष्य रूपी बीज को हम लेकर के आए हैं और इस बीज को उगा दो किसी सदगुरु के शरण में, महापुरुष के शरण में, और प्रेम की भक्ति का जल डालो, खाद डालो, ज्ञान का खाद डालो। देखना धीरे धीरे ये मनुष्य रूपी नन्हा सा बीज इतना विशाल वृक्ष बन जाएगा कि कोई कबीर के रूप में, कोई सूर के रूप में, कोई मीरा के रूप में, कोई विवेकानंद के रूप में अपने आप को स्थापित कर पाएगा। भागवत की कथा ये नहीं है जैसा आजकल स्वरूप चलता है, जैसा आप लोग करते हैं कि चलो भाई अंतिम में खूब नाच लें, ठीक है, वो भी आनंद का एक स्वरूप है। लेकिन सच बात यह है कि भागवत की कथा आपके मूल स्वरूप से आपका परिचय कराती है। आप कौन हैं, आप क्या कर सकते हैं, आप में कितनी संभावना है, ये भागवत की कथा परिचित करवाती है।